भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण घटना माना गया है। इस समुद्र मंथन में राक्षसों के साथ सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया और पृथ्वी को बहुत सारी चीजें मिली। इसके बारे में बहुत सी कहानी सुनाई जाती है, लेकिन कहीं इस बात का जिक्र नहीं होता है कि मोहिनी ने ऐसा क्या कहा था कि राक्षसों ने समुद्र मंथन के बाद प्राप्त किया अमृत कलश उसे पकड़ा दिया और खुद लाइन में बैठ गए। विष्णु रूप होने के कारण मोहिनी रूपवान तो थी ही, साथ ही वाक निपुण भी थी। उसने राक्षसों के पास पहुंचकर ऐसा क्या कहा जिससे राक्षसों को उस पर विश्वास हो गया और राक्षसों ने बल से अर्जित किया हुआ अमृत कुंभ मोहिनी को सौंप दिया। समुद्र मंथन में सबसे अंत में धनवंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। बलशाली राक्षसों ने उस अमृत कलश को छीन लिया, लेकिन शक्ति के मद में चूर राक्षस स्वयं ही अमृत पान करने के लिए आपस में लड़ने लगे। देवतागण दुर्वासा ऋषि के श्राप से इतने दुर्बल हो चुके थे कि वह अमृत कलश पाने के लिए प्रयास भी नहीं कर पा रहे थे। देवताओं को इतना दीनहीन देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसकी तरफ देख ले वो कामासक्त हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा ही कुछ राक्षसों के साथ भी हुआ। इस रूप सुंदरी को देख सभी राक्षस और देवता मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद मोहिनी राक्षसों की ओर आगे बढ़ी। इस रूप सुंदरी को अपनी ओर बढ़ता देख कर राक्षस कामासक्त हुए और अमृत की लड़ाई अब उनके लिए कम महत्वपूर्ण हो गई। राक्षसों के राजा बाली ने इस नौयौवन स्त्री की ओर देखा और बोला, हे रूप सुंदरी, तुम कौन हो और क्या तुम यहाँ हमारे बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने आई हो? यह तुम्हारी हम पर अति कृपा होगी कि तुम हमारे इस झगड़े को सुलझा दो और अपने स्वर्ण सरीखे कर कमलों से हमें अमृत पान कराओ। दैत्यराज की इस बात को सुनकर मोहिनी ने कहा कि हे बलशाली राक्षस राजा और देवराज इंद्र, आप दोनों ही महान ऋषि कश्यप के संतानें हैं, इसलिए आपके ज्ञान और शक्ति पर संदेह करना अनुचित है। इसके बाद भी ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है जो भाई भाई होकर भी आप दोनों को लड़ना पड़ रहा है? आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आपस में ही बात करके ऐसी कोई युक्ति निकालें जिससे आपका झगड़ा समाप्त हो जाए। मोहिनी के इस बात से राक्षस मंत्रमुग्ध हो गए। तो मोहिनी ने एक और ऐसी बात बोली जिससे राक्षस पूरे दल सहित मोहिनी के सौंदर्य के साथ उसकी बुद्धि के भी दीवाने हो गए। इस पर मोहिनी ने कहा कि हे राक्षसगण और देवगण, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मुझे मध्यस्थता करने के लिए न दें, क्योंकि मैं स्वेच्छाचारिणी हूँ और मेरी जैसी स्थिति पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो कि बुद्धिमान लोगों का लक्षण है। आप दोनों ही भाई हैं, तो अच्छा होगा कि इस झगड़े को खुद ही सुलझा लें। ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर दैत्य और देवता सभी पूरी तरह से मोहिनी पर आसक्त हो गए। इसके बाद दैत्यों ने अमृत का घड़ा मोहिनी को पकड़ा दिया और कहा कि हे देवी सुंदरी, हमें तुम पर ही सबसे ज्यादा विश्वास है। हमारे बीच तुम ही इस अमृत को बांटो और इस झगड़े को खत्म करो। अब क्या था, मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और राक्षसों को अलग अलग लाइन में बैठने को कहा और राक्षसों को अपने रूप यौवन में इतना मोहित कर लिया कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। इसके बाद देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को मात्र जल। राहु नाम के राक्षस ने मोहिनी का यह छल भांप लिया और जाकर देवताओं की कतार में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पान किया, उसे चंद्र और सूर्य ने देख लिया और शोर मचा दिया। इसके बाद मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने अपना असली रूप धारण किया और राहु के गले को अपने चक्र से काट दिया। यहीं से सर को राहु कहा गया है और धड़ को केतु। यह अमर होकर ग्रह रूप में हमारे सौरमंडल में स्थापित हो गए हैं तथा समय समय पर ग्रहण के रूप में चंद्रमा और सूर्य को सजा देते रहते हैं।